हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मार्क किनरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ लोकमान्य की इस खास पेशकश में। आज 11 अगस्त है, लेकिन आप पूछेंगे आज क्या खास है? आज ही के दिन 11 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के जन्म से पहले एक और देश आज़ाद हुआ था, वो है बलूचिस्तान। लेकिन सबको यही लगता है कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है। चलिए मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत था और कैसे उसे जबरन धोखे से गुलाम बना दिया गया। 4 अगस्त 1947 कलात पाकिस्तान और ब्रिटेन के ऑफिशियल्स मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट होगा और उसका वही स्टेटस होगा जो कि 1838 में था, ब्रिटेन के कब्जा करने से पहले। 11 अगस्त 1947 पाकिस्तान और कलात के बीच में एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत पाकिस्तान ये मानता है कि कलात एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। 27 मार्च 1948 पाकिस्तान जबरन फोर्स के थ्रू बलूचिस्तान पर कब्जा कर लेता है और उन्हें फोर्स करता है कि वो एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करें। बलूचिस्तान में 1947 से लेकर अब तक 5 इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हो चुके हैं और 2006 में नवाब अकबर बुख्ती की शहादत के बाद 6 इंसर्जेंसी मूवमेंट चल रहा है। इन पर विचार करने के लिए और बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट का क्या फ्यूचर होगा, इसे समझने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ श्री तारिक फतेह जी को। तारिक जी को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सभी लोग जानते और मानते हैं। तो आइए तारिक जी का स्वागत करें। तारिक जी नमस्कार। बलोच फ्रीडम मूवमेंट को काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल अटेंशन मिल रहा है आजकल और आप भी बलोच फ्रीडम मूवमेंट से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक आम बलोच क्या सोच रहा है इस बारे में और वो इस पूरी स्ट्रगल को कैसे देखता है? देखिए, पूरे बलूचिस्तान में अब जो जिसको प्रोविंस कहते हैं पाकिस्तान का बलूचिस्तान, उसमें पाकिस्तान का झंडा सिर्फ आपको नजर आएगा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे। उस पूरे पाकिस्तान का 45% हिस्सा जो है, इट नोबडी कंसिडर्स देमसेल्व्स एज पाकिस्तानी अनलेस इस्लामाबाद या रावलपिंडी के जनरल्स उन्हें थोड़ा बहुत कुछ माल मसाला दे देते हैं, तो थोड़े थोड़े अरसे के लिए कुछ जो हर देश में होते हैं वो उसका फायदा उठा के वहाँ गवर्नर भी लग जाते हैं और गवर्नमेंट भी बना लेते हैं प्रोविंशियल। लेकिन वहाँ पे जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स भी बनी, उनको भी पहली बार 72 में डिसमिस किया गया। अताउल्ला मेंगल चीफ मिनिस्टर बने विद इन द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो उससे पहले जंग आज़ादी 2-3 दफा चल चुकी है और आज भी जारी है। उस गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया जुल्फिकार अली भुट्टो और उनके जनरल्स ने विद इन 9 मंथ्स। गौस बख्श बेजिंजो थे गवर्नर, पीपल हैड टू फ्ली। अताउल्ला मेंगल स्टिल अलाइव, उनके बेटे सरदार अख्तर मेंगल, he too once was the premier of the province। बट आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बजट जो होता है वो बजाय इसके कि प्रोविंशियल असेंबली या गवर्नमेंट करे, वो इस्लामाबाद से आता है। तो इट हैज बीन लेटली क्वाइट इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट के ऑपोजिशन वालों के पास वो बजट पहले था बनिस्बत गवर्नमेंट के। So these are like, at the risk of sounding cliches, it's a puppet setup, but you have to go through a historical understanding that Balochistan was never part of India. It never was considered as a princely state. और बलूचिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान और इंडिया से पहले आप को ये हैरानी होगी कि उनके जो लॉयर थे बलूचिस्तान में खान ऑफ कलात के, वो भी मोहम्मद अली जिनाई थे और उन्होंने जो पैसे मांगे थे अपनी फीस के, वो उन्होंने कहा था मुझे तोलो सोने में, तो जितना होगा तो वो 95 पाउंड money was given to him, यानी I'm sure he never paid income tax on it। और उनकी बहन को चांदी में तोला गया जो फातिमा जिना थी, और it was Jinnah who as a lawyer of the state of Balochistan
negotiated with the Cripps Commission and the British authorities कि ये princely state नहीं है, और genuinely वैसे Balochistan had separate standing agreements from the 19th century. After it was divided, its eastern part was given away to Persia. Western part, edges, and some of it is in Afghanistan as well. बट वो लॉज और सबको लेके जिन्ना साहब ने सोने को 100 पाउंड सोने की थैली लेके इनको लीगली आजादी दिलवाई थी, और फिर उसी जिन्ना ने एज गवर्नर जनरल बलूचिस्तान को इन्वेड किया 9 महीने की आजादी के बाद, मार्च 48 में, और कब्जा किया. तो इट्स अ वेरी ट्रेजिक स्टोरी जो ज्यादा उसका जिक्र नहीं किया गया है, और उसमें एक इंडिया का बहुत ही अफसोसनाक रोल रहा है. इंडिया बिट्रेड बलूचिस्तान मच अर्लियर देन एनीवन इन इंडिया इवन अंडरस्टैंड्स, क्योंकि बलूचिस्तान की खान कलात की जो गवर्नमेंट थी, they sent Abdul Samad Achakzai, who was a member of the Lok Sabha, या जो भी कहिए, कांग्रेस के थे क्वेटा से, और खान के representatives दिल्ली गए on their own and wanted to join the dominion of India. आप अंदाजा लगाइए कि ये अबुल कलाम आजाद और वीपी मेनन और ये तमाम लोगों का, I would even venture to say they had a very racist view कि हिंदुस्तानी कौन होता है. वो आज तक जो अच्छी उर्दू बोल ले उसको लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, और जो जरा पश्तो बोले तो उसको जाहिल समझते हैं. इंडिया हैज दैट प्रॉब्लम विद दीज एरियाज, जिसका अबुल कलाम आजाद ने फिर दिल्ली के मुसलमानों को कहा था कि जाहिलो कहाँ जा रहे हो, वहां तो कोई उर्दू बोलता नहीं है. सो the Urdu speaking elites of India have always dominated the complexities of India. यानी उर्दू बोलने वाला समझा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी, खामखा चाहे वो एक क्लास भी ना पढ़ा हुआ हो, बस वो शेर शायरी कर ले तो हाफ ऑफ इंडिया थिंक्स बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है. तो बलोचों को इन्होंने भगा के कह दिया नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से, और लीक कर दी खबर पीटीआई के थ्रू एज अ डिनाइल के हम मिले. That knife in the back of Balochistan, all the Baloch remember very vividly. And lately भी India has betrayed the Baloch in a very sad manner कि ज़्यूरिख के अंदर इनके काउंसिल जनरल जो थे, उन्होंने बरमदाग बुक्टी को अश्योर किया, because they were all exiles in Switzerland at that time, a number of other leaders as well. I was there जब ये with great happiness they marched in Geneva with the intention कि इनको इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा. बट आफ्टर दिस वाज डन, आपके जो 10 करोड़ बाबू जो रहते हैं दिल्ली के अंदर, ऊपर से नीचे तक अफसर ही अफसर है आपके यहाँ, उन्होंने मना कर दिया कि कोई बलोच हिंदुस्तान में नहीं आएगा रेफ्यूजी स्टेटस. वी बिट्रेड बरमदाग बुक्टी एग्जैक्टली लाइक वीपी मेनन एंड आपके जवाहरलाल नेहरू एंड Abul Kalam Azad betrayed Mr. Bizinjo and Abdul Samad Achakzai and the Khan of Kalat's representatives, who, by the way, on return, it was the Indians who informed the Pakistanis that aapke log hamare paas aaye milne ke liye. And which resulted in the invasion of an independent state of Balochistan by the Pakistan Army in March 1948. तो अब किस किस बातों के लिए हम रोएंगे, हम तो अब भी कहते हैं even today much of India's problems will be solved if the state of Pakistan is dismembered into what I call the Bhutanization of that area. छोटे छोटे 4-5 मुल्क हो जाएंगे, आपका हमेशा से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. लेकिन मुझे यही लगता है कि इंडिया में लोग समझते हैं अरे भाई ये तो पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं, ओफो इनको कौन हराएगा. तो देयर इज आई फाइंड अ लैक ऑफ स्टिफ स्पाइन इन द इंटेलिजेंशिया ऑफ इंडिया. डरपोक टाइप के लोग हैं, तो वो कभी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है. बस पुरानी कोई मिलिट्री विक्ट्री के ऊपर बस बात कर लेते हैं, लेकिन आप
चाहे एनआरआईज को देख लीजिए, आप देखिए कि उनके फॉरेन ऑफिस के एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स, दे डोंट इवन नो वेयर इज बलूचिस्तान। तो अब क्या करेंगे आप? बट बलूचिस्तान वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट यूज्ड टू हैव एन एम्बेसी इन कराची, इट वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान देन, and for 9 months it survived as an independent state till India informed Pakistan that they are joining India, and Balochistan was invaded on its coast at Pasni, jahan port tha, wahan troops were landed. और आज जो चाइना का सबसे बड़ा नेवल बेस है इंडियन ओशन में, गवादर, वो तो सल्तनत ऑफ ओमान का था। And when they offered it to India, आपके, मैं क्या कहूंगा, इतनी ज्यादा विजडम थी इंडिया में कि उनको पता ही नहीं था कि गवादर है कहां। They refused to take a port at the entrance of the Persian Gulf, mouth of the Gulf of Oman. आज चाइना का न्यूक्लियर सबमरीन्स का बेस बन गया वहां। It's like an apartheid state, जिसके अंदर अमेरिकन, चाइनीज, आपके उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानीज एंड फेयर एंड लवली पंजाबीज लिव, एंड फिर एक वॉल है जिसके पीछे सारे बलोच रहते हैं। इट्स एन apartheid city, and I lay the blame at the Indian rulers who betrayed Balochistan and still do. मोदी साहब ने एक दफा जिक्र कर दिया था तो बड़े लोग खुश हुए, बट वो तो कंबल तक नहीं दे पाते। सर्दियों में बलूचिस्तान की पहाड़ियों में गुरिल्ला वॉर हो रही है, आपको कहीं और से मिल जाएगा, इंडिया से नहीं मिलेगा किसी गुरिल्ला को कंबल, या 2 भुट्टे मिल जाएं या कुछ ऐसा, नथिंग व्हाटसोएवर। एंड देयर इज अ सेंस ऑफ बिट्रेयल अमंग द एक्साइल्ड बलोच लीडरशिप दैट finds Indians bereft of any information or knowledge. आप खैर उसके क्या इल्जाम, मैंने तो उनसे कहा कि सिंध है हिंदुस्तान के नेशनल एंथम में, उसका नहीं पता इंडियंस को। तो ये इंडियन इनवर्ड लुकिंग सेल्फ एनरिचिंग सोसाइटी है, इसमें हर कोई अपनी फैमिली की बड़ाई चाहता है। दे कलेक्टिवली दे हैव फेल्ड in projecting India as a world leader या worthy of membership in the Security Council। आपका कुछ स्टैंड तो होना चाहिए ना कि आप किसी चीज पे खड़े हो गए। 370 लेके कह रहे, जहां असली आपके पॉपुलेशन आपके सपोर्ट में है उसको आपने अबैंडन किया। तो ये चलती रहेगी, बट एक चीज आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान और द स्टेट ऑफ कलात वाज नेवर एन इंडियन प्रिंसली स्टेट लाइक जूनागढ़ और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या भोपाल या हैदराबाद। ये जो कई सौ छोटे छोटे टुच्चे नवाब घूमते रहते थे, तकरीबन मोस्ट ऑफ देम वर मुस्लिम अक्रॉस इंडिया, और वो फिर जब मीटिंग्स होती थी व्हाइट हॉल के साथ या ब्रिटिश क्या कहते हैं वाइसरॉय के साथ, उसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर कभी स्टेट ऑफ कलात नहीं आया। स्टेट ऑफ कलात हैड सेपरेट रिलेशंस विथ लंदन, दे वर नॉट थ्रू द वाइसरॉयज इन दिल्ली, दे वर डायरेक्टली 1860-70s के अंदर treaties done with British, who at that time were trying to stall the encroachment of Russia towards the warm waters of the Arabian Sea. And that's the historic perspective. Yeah. And how a population of people who are independent have lost it completely. The leadership is exiled. 50,000 बलोच बच्चों को डिसअपियर्ड हैं, उनकी लाशें हेलीकॉप्टर से टॉर्चर करके पाकिस्तानी फौज हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर देती हैं इन द विल्डरनेस। द बॉडीज आर फाउंड ऑन dog eaten wretched places. It's horrific, but they get away with it because there is nobody to stand and speak for them.
बट सर, एक आम बलोच इस पूरी स्ट्रगल को अदर देन लीडरशिप कैसे देखता है? मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं है कोई। आपको बलोच मुझे दिखाइए जिसके हाथ में पाकिस्तान का झंडा हो। 45% of the area of Pakistan is inhabited by people who do not consider themselves as Pakistanis. आपने पहले ही अंग्रेज ने बलूचिस्तान की पॉपुलेटेड एरिया जो डेरा गाजी खान का था उसको पंजाब में कर लिया। जी। एंड बिकॉज दे वांटेड टू रेंडर द बलोच विदाउट पॉपुलेशन, और फिर आपने नॉर्थ वेस्ट में बहुत बड़ा पश्तून एरिया बलूचिस्तान में ऐड कर दिया। सैंडीमैन साहब जो थे उन्होंने डाल दिया टू डाइल्यूट this population and to make it disappear. It is and always has been the policy to annihilate the people of Balochistan, leave it empty so that we can sell its resources to multinational companies, currently to literally handed it over to the Chinese government. They operate the province, they are looting and plundering it. इसीलिए अभी गए हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और ISI के चीफ बीजिंग, क्योंकि इवन इन गिलगित बल्तिस्तान देयर इंजीनियर्स वर शॉट डेड। बलोचों ने हमले किए हैं चाइनीज के ऊपर, वो क्यों नहीं करेंगे? और जो उनका गुरिल्ला लीडर भी है अला नजर, he was a practicing physician. He still is operating in the hills. They turned a medical physician into a guerrilla leader. ये है पाकिस्तान फौज की कारनामे। मुझे यहाँ हमारे एग्जाइल्स हैं, बलोच लीडरशिप है इन टोरंटो, वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी। आई हैव नेवर मेट अ बलोच हु कंसिडर्स हिमसेल्फ पाकिस्तानी। बलोच सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी रही है जिसपे सरदारों की पकड़ हमेशा से ही मजबूत रही है, मगर एक नया मिडिल क्लास ग्रुप भी उभर रहा है जो कि ज़्यादा एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव है। आप इन दोनों ग्रुप्स की डायनेमिक को किस तरह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया जाए? Not necessarily. It's multi-dimensional. तो जब जो कलात स्टेट था उसके अंदर तो ये ब्रिटिश बलोचिस्तान इंक्लूड भी नहीं था। जो मरी बुक्टी एरियाज थे, the most viable form of tribal society were led by people who were against tribalism. I mean, Khair Bakhsh Murray was a Marxist. He studied in Oxford. He studied in HSN College in Lahore. I spent time with him in prison in Mach in Balochistan. He was a revolutionary. He was a guerrilla fighter. ये rhetoric के सरदार जो के सरदार society, of course, when you do not have agriculture and you do not have industry, society will govern according to the needs of its people. Right. People will be identified by who lives in a village. आपके यानी हर छोटे से शहर के अंदर इलेक्ट्रिक क्या होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो मुझे तो वहाँ नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे भी मैंने देखा उन सबकी दुकानें चल रही होती हैं। Who is that guy who gets elected as the नंबरदार को? क्या आप सरपंच की बात कर रहे हैं? हाँ, सरपंच होता ही है ना कहीं तो होगा। तो how else will society govern? Right. तो ये ट्राइबलिज्म को आप भूल जाइए, ये इक्वेशन में नहीं है। मकरान में कोई ट्राइब नहीं। सर, आपने बहुत ही अच्छी हिस्ट्री बताई, लेकिन आज 2021 में FBM, BRP, BSO, BNM जैसी कई पार्टीज हैं। क्या आपको लगता नहीं कि उन सबको एक यूनाइटेड फ्रंट बना लेना चाहिए? यूनाइटेड फ्रंट ही था, नेशनल अवामी पार्टी थी टिल 1972। फिर आपका हिंदुस्तान ने 90,000 फौजी एज अ गिफ्ट पाकिस्तान को दिए, ढाका से पकड़ के और छोड़ दिए बलूचिस्तान के अंदर, और गवर्नमेंट टॉपल की उसी फौज ने। तो नेशनल पार्टी वाज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी। ये तो बड़े क्राफ्टली आपके फौजी जनरल्स पाकिस्तान ने उस पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया, उनके लीडर्स को
what is called the Hyderabad conspiracy case. They were arrested. And by the way, they were not released till Ziaul Haq overthrew Zulfikar Ali Bhutto. One of the biggest villains in this is the man who desperately wanted to prove that he was more loyal than the king, क्योंकि उसकी माँ हिंदू थी तो ये मुस्लिम नेशनलिस्ट बनना चाहता था. Just like इकबाल, उसकी नानी सिख थी, बाप पता नहीं हिंदू था, तो वो तराना इस्लामी लेके चल पड़ा. But the point being कि success of Pakistan is right there. They will divide and rule. वो तो बनाई अंग्रेज ने. That's the only expertise they have. They destroyed Baloch identity by making what was called one unit in 1956 constitution, which meant their objective was to destroy the power of the Bengal. East Pakistan, which was at that time 60% population Pakistan. So they dissolved all the provinces in West Pakistan and made it one unit, which was called one unit, and equal to East Pakistan. So suddenly 60% were equal to 50%. And आपके यहाँ तो states बने in India based on linguistic and geographical concerns. यहाँ provinces को amalgamate कर दिया. So if somebody had a problem, say in Lasbela, he had to go to Lahore, which was the capital of, that was about 14 a journey by train, I think, at that time. ये provincial headquarter था इतना दूर. So they amalgamated it after the defeat of Pakistan in 1971. The new 73 constitution agreed to the breakup of the one unit and have 4 provinces. And the only person who didn't sign that was Khair Bakhsh Mari. All the Baloch leaders agreed to that because he said that this is not based on, truthful intentions. This is a trap being laid out to, in the future, intervene because there were clauses which allowed the Pakistan military to intervene. And so anyway, the Balochistan government came out, it got elected, and the National Army Party under Sardar Ataullah Mengal was elected. He was the premier at the time, or the chief minister, if you can call it that. And Mir Bazinjo was the governor. At that time in particular, Nawab Bukti played a sad role as the representative of Bhutto and created chaos for the Baloch government, including a rebellion in Lasbela. And, I'm a witness to that part of history. I didn't leave Pakistan until 1978, when I realized there is no hope. So, there are Baloch exiles in Europe, in Canada, in the United Kingdom. It's in Switzerland. The only place that doesn't allow them to even visit is Republic of India. आपने ट्राई किया है कभी यूनाइटेड फ्रंट अपनी फैमिली में बनाने का? वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. आपकी एक कांग्रेस कितने हिस्सों में बटी थी? 47 के बाद करते 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 अब तो आपकी वो इटालियन आंटी के हाथ में आ गई. बट पार्टीज, दिस इज द चैलेंज ऑफ द नेशन स्टेट कि पॉलिटिकल पार्टीज की वायबिलिटी और उनका गोल इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट सोसाइटीज मैच्योरिटी एज एन इंडस्ट्रियल society. You transplanting something that has come out of the nation state from Europe through its industrialization and a constitutional concept of the individual being supreme in his or her liberty, right? And their rights to freedom of speech.
and you're trying to implement it in a society where there are now Chinese governing the affairs of that place, and a country that says, "Okay, I'm like, pardon my language, like a hooker. Whoever pays the price gets the prize." So आप कभी प्रो अमेरिकन होते हैं, कभी प्रो सऊदी, आजकल सऊदी अरेबिया ने जूते मार दिए तो अब चीन के हाथ में, आपका बस एक ही है. So to say that is a desire, I would love to see them together, but वो तो भाई भाई में नहीं आपस में बात चलती तो आप क्या करेंगे? You need the politicians जिनके बच्चे आज लीडरशिप में हैं, position में, they were born and bred under the political movements that were part of India's independence movement. चाहे वो किसी सूरत की भी हों, they had a taste of what is constitutional rule of law, what is an assembly, how do you get elected, what are the norms. And then you have a gap in which you have no elections. People with 20 votes have become member of parliament. तो वहां कौन किससे मिलेगा? कंडीशंस ग्राउंड पे ये ऐसी नहीं है कि आप you're asking for political parties to be formed in a society where there is no drinking water. Don't expect that. They've been betrayed by India. I frankly say that. They've been betrayed by the western part of Balochistan is even worse condition, occupied by Iranians. The only place where Balochi is recognized as a language is in Afghanistan. The Nimrod part of it, the lower part of it, बाकी तो कोई मानता ही नहीं इनको. The disrespect shown to the Baloch when I was a child in Karachi is shocking. How we addressed the Baloch, as they would be called donkey cart drivers, and wow, it's till I went to university, I had not met Baloch activists. One of them is still chugging along. Apna Manzoor Gijki, he was my university mate. Mir Bizinjo's son, I think he's still alive. Bizan, he was. We were all together in the movement for democracy at that time. 67, 68, I remember. Nobody knew at that time in Karachi that there was a war of independence going on 50 miles away. That Lasbela was part of Balochistan and there was fighting there. It was a complete blackout. And so, and part of that derision of the Baloch came from these Urdu-speaking gifts that you sent from UP and Bihar, who came in their pajama kurtas and introduced the burqa among the Baloch. A Baloch woman would never be seen in this nonsense of covering her face. ये मिडिल तो उन्होंने आके वहां बुर्का इंट्रोड्यूस कर दिया. The Baloch used to joke about it. किधर ये कौन लोग आए सर पे काला मुंह कवर करके हमारे क्वेटा के अंदर आके बस गए. हम तो सिर्फ शहर में रहते हैं, लखनऊ से आए तो अब क्वेटा में रहेंगे. बताइए. उन्होंने उर्दू इम्पोज की. जिसको आप जिसकी जबान नहीं उर्दू है उस पे उर्दू आपने कर दिया कि यू विल हैव टू स्पीक उर्दू फ्रॉम नाउ. Per capita, even today, a book is bought more in Balochistan than any other place in Pakistan. वैसे ही पाकिस्तान में if a book sells 500 copies, it becomes a bestseller. Because nobody reads anything. एक किताब थी वो आ गई, अब खत्म. अब बाकी किताबों का क्या जिक्र है? वो खिलजी साहब ने यही कहा था ना, बख्तियार खिलजी ने यूनिवर्सिटी जलाते हुए कि 3 लाख किताबें क्या करते हैं की जरूरत है, मेरे पास एक है बस. Destroyed an entire university, so that mindset is still there. कि पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है भाई? Knowledge is today, the knowledge is complete. आपने मुक्ति वाहिनी के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया है और बांग्लादेश इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पूरी तरह से देखा है.
जब आप बंगालियों और बलोचों को देखते हैं तो आपको उनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस लगते हैं? बहुत डिफरेंस है. One are people from a completely different geographical dimension, where water is the problem, jumping from one side to the other. The other side has no water. इस कॉन्ट्रास्ट को तो आप देखिए. And mind you, the day Bangladesh was to be formed, the representative of Bangladesh and the Indian representatives in London approached the Baloch leaders to declare independence on that particular date. And constitutionalists as they were, this Wali Khan and Mirga, we need to meet and have a brother. I have records here with me. I could find it out for you. This guy said to them off the record, there is no time for meetings and beg to differ and point of order and chair. I second and I propose. ये कुछ नहीं चाहिए. आप भी बोलो क्या करना है. They missed the boat. क्योंकि that was the time for Balochistan to declare its independence. It was the end of Pakistan. Pakistan was made in Bengal and after 25 years changed its name to Bangladesh. None of these places which are today Pakistan had a Pakistan movement. Of course, they had the Muslim League, but Balochistan was independent. Khyber Pakhtunkhwa was under the Congress. Punjab was where the Muslim League was defeated despite the help of CPI, who sent 20,000 Muslim communists to help the Muslim League. And in Sindh, there was one vote which was switched from GM Sayyid because he adhered, he was told that the Lahore resolution would be effective, which means that Sindh would be an independent country within Pakistan. तो आप उस कंडीशन में ईस्ट पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया, उसकी स्टूडेंट मूवमेंट, उसकी कंसंट्रेशन, अगर पाकिस्तान आर्मी वांट्स टू डू अ मार्च 26 as they did in Jagannath Hall in Dhaka University on March 26, 1971, you won't find a place to kill so many Baloch. The unlucky guys are too scarce in population. Us waqt they were 60 million of the population, and these guys had 2 million over, and Balochistan was maybe 20 times the size of East Pakistan. और मुक्ति बाहिनी में जो रोल औरत का था, अभी भी हैं, शायद मिनिस्टर थे, मोतिया चौधरी, शी इज इन द कैबिनेट ऑफ Sina Sheikh. She was known as Agni Kamna, the tongue with the tongue of fire. Her student group, the East Pakistan Students Union, was known as the Motia Group, and I've never met her in person, but we were from the same political thought. We were both student groups of the National Awami Party, which was led by a gentleman called Professor Muzaffar, who was an East Pakistani, a Bangla-speaking. And their first procession was taken out in Peshawar. National Awami Party का जो major convention था. You have no idea of the positive and feelings people had of what Pakistan could be. It had borders with China, Russia, Afghanistan, India, Burma, Iran, Arabian Sea, Bay of Bengal. These were all the ingredients to be the most sophisticated society possible in the Indian subcontinent. It chose to become the most. मैं क्या बोलूं? वो Asma Jahangir once said, "These are duffers." I remember her interview. She said, "These are duffers." You know, तो हम लोग की किस्मत में duffers आ गए ऊपर. People who joined the army to be rich,
Nobody in Pakistan joins the army to serve and fight. They join to become rich. The ones who want to die join the Lashkar-e-Tayyiba और तालिबान ये सब. ये लोग रिटायर होके फिर पैसे जमा करके कनाडा में आके तो शॉपिंग प्लाजा खरीद लेते हैं या ऑस्ट्रेलिया में सेटल डाउन. या हमारे बलोच दोस्त जो हैं वो आके फिर रेफ्यूजी स्टेटस लेते हैं. सर आपने डिफरेंसेस तो बताए मगर कोई सिमिलैरिटी भी तो होगी. बहुत कम. द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन अ बलोच एंड अ बंगाली वुड बी his sense of nationalism and that both were 100% or to certain degrees. Pakistan was almost 100% Muslim. Both had Hindu populations that were very integrated into society. Even today, you have Nani Ka Mandir, which is, I don't know what it's called otherwise, but it's जहाँ mud volcano है, वहाँ अब भी उसकी देखभाल मुसलमान ही करते हैं. तो but it was not possible if we were not part of India. You can't be similar if you've already divided India. आप बाजू काट दिए और बोल रहे फिंगर्स देखो कितनी अच्छी एक जैसी है. और तो बाजू ही काट गया. अब बात उंगली और ना अंगूठा देखो कैसे अच्छे एक जैसे है. अरे भाई खत्म. टीवीओ जिसे हम गुजराती में कहते, खत्म हो गया सब कुछ. जब तक ये टूटेगा नहीं पाकिस्तान टुकड़ों के अंदर, जब तक भारत नहीं बन सकता. जो लोग अपनी जमीन की इज्जत नहीं करते वो क्या इज्जत करेंगे. पंजाब में पंजाबी को बैन करे कोई और उर्दू करे और फिर वो आके पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोले तो इंडिया में तो एंटरटेनमेंट के लिए सुनेंगे ना उनको लोग. It is always funny to watch Pakistanis on TV speak Urdu. That's because they don't want to speak the mother tongue, which is Punjabi. And such people cannot exist for long. It's like a guy from Malayali-speaking guy trying to speak Bengali. अरे भैया तुम मलयाली बोल मैं समझ लूंगा, दूसरे की जबान क्यों बोल रहा. And to imagine if Tamil Nadu enforced Punjabi as its language. So Punjab enforced Urdu as its language when it was not. तो आप लोग इंडिया के अंदर समझ ही नहीं पाएंगे ये जो खिचड़ी इधर बनी है ना. इट इज दो चम्मच इस्लाम, 3 चम्मच बाबर, उसको मिलाएं प्याज में, थोड़ा तड़का डालें आप तैमूर का और फिर थोड़ा उर्दू से छिड़क दीजिए बिरयानी के अंदर, सफेद उबले चावल पे बोले ये लो पाकिस्तान. अरे करेले को कोई मीठे में देता है किसी को? बोले बर्फी में डाला करेला हमने खा के देखिए बड़ा मजेदार. नहीं भैया, एक कड़वा है एक मीठा है, एक दूध का है दूसरा सब्जी है. पाकिस्तान में हर चीज को मिला दिया कि साहब करेले की बर्फी बनाई हमने. I will not be surprised if one day somebody comes up with this. Some genius Pakistani who made the atom bomb says कि साहब करेले की बर्फी खाई है आपने कभी? वाह वाह वाह, क्या बात है. हमने करेले के अंदर कीमा देखा, ये उसमें बर्फ डाल के देखेंगे. तो जिस दिन बलोचिस्तान आजाद होगा ये बेवकूफियां खत्म होंगी उनकी. They will be able to prosper as a people and get their freedom. They've been occupied since 18th century. कभी ईरान घुस जाता है कभी, लेकिन वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था कभी. हिंदुस्तान का बॉर्डर जो है वो सिंध दरिया था, जहां इसीलिए मैं कहता हूं अटक से कटक तक है हिंदुस्तान. उधर पश्तो और बलोच, दीज वर आवर नेबर्स. ये हिंदुस्तान के पड़ोसी थे जो दरियाई सिंध के उस तरफ है. तो बलोचिस्तान को छोड़ देना भाई ये लोग. दे रिकग्नाइज कि कौन कि चाहे वो हिंदू है या ज़ोरेस्ट्रियन है या मुसलमान है, he's a Baloch, he's first a Baloch. So this is remarkable about the Baloch, and I have worked with them and I'm more than happy to work with them till I am alive, because you can count on their word.
मैंने उनके यहाँ जेल काटा है 1 साल. मच वॉज मेड इन 1929. आपके बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स की बुक्स वहां तोहफे में रखी थी. वो एक थी नेहरू जी ने वहां छोड़ी थी, फॉर राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. मैंने वहां जेल में पढ़. तो ये लोग नाम याद रखते हो. द वर्ड इज देयर, यू नो, they're remarkable people. It's not correct to put qualities on a group of people, but generally their temperament is to be straightforward, possibly because they have less of Urdu into their system, because Urdu makes you lie quite often. It's a language which is easiest to lie. You know, you could say anything, but if the pronunciation is right, the other side says कि तो सच बोलेगा, उर्दू बोल रहा है ना, मराठी में थोड़ा बोला ही. So that's the case. I'm optimistic. One day this will end. It's the laws of physics. These are not laws of gods, what they determine and one book is done. No, there's no reference of Balochistan in any any of the Quran or Hadith literature. So poor guys, they are forgotten. And by the way, they are the only ones who do not have Arab names, like your Qurayshis and Hashmis and Sayyids. Baramda के आपको ये नाम कहाँ मिलेगा? So they are quite clear. They are proud and discreet about it. आपके जो लखनऊ से आए थे हमारे यहाँ, वो पजामा कुर्ता पहन के, वो अभी तक सैयद चल रहे. वो इंडिया को मानते ही नहीं है. उन्हें हमारा मैच शक्ल देखा अपनी अरब. आज बलोच सिर्फ अपनी फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स, सोशल कल्चरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स से भी जूझ रहे हैं. आपको क्या लगता है कि एक आम बलोच को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है इस बारे में? देखिए, जब तक बलोच सियासी तौर पे यकजहती जिसे कहते हैं, पार्टनरशिप नहीं करेगा, ये छोटी छोटी झोपड़ियां बना के एक दूसरे के अगेंस्ट इंटरनेट वॉर्स बंद नहीं करेगा, उस वक्त इनका कोई सोशल और ह्यूमन राइट्स और ये नहीं होगा. आप देखिए कई लोग are doing very big damage by attacking those who are in leadership. I have seen some very prominent members who I think have that middle class disease of envy. तो वो खुद जहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आजकल prominence में आना थोड़ा आसान हो गया because of the way we communicate and how people can have access to other people. They would want to be right at the top. इसमें यंग लोग भी हैं, मैं जानता भी हूँ कुछ लोगों को. बड़े लोग करीमा बलोच से जेलस हो गए थे, you know, including his own family was quite sort of displeased at her clarity of mind and how she spoke. And poor young kid, you know, I was instrumental in getting her to Canada along with another young fellow who has now tried to amalgamate into Canadian society. ठीक है, सब करते हैं, but people have done quite a lot on their own basis. Karima is a shining example. I think I would have wanted her body to be buried where she died. Rather, she shunted away and sent back to oblivion. She was not just somebody's wife or sister or daughter. She was a young woman who spoke of Baloch nationalism as a feminist. So there are other people that need to get together and थोड़ा सा उतर जाएं. वो हमारे यहाँ बुल्ले शाह ने आन को मारने की बात की है. ये this is the biggest disease we can have is ego. If you can't kill your ego, you can't. एक करे ना सॉल्ट मार्च, दंडी मार्च एक करे ना.
मैं तो बोलता हूँ फिलिस्तीनी को, मैं बोलता हूँ चलो मार्च करो, ये पत्थर बम वम कहाँ से चलाते हो, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुमको मिलेगा जब तुम सिविल डिसोबीडियंस, नो वायलेंस, एंड यू गेट, देयर इज अ रोल to be played by those who think military conflict is the answer. Well, don't undermine them, but you should have an alternative. IRA ki bhi, Sinn Féin was there. Irish Republic Army operated it. United States में their supporters were in a different cup of tea. है ना, चे गुवारा भी मोटरसाइकिल लेके नीचे ऊपर गए till he died. But you have to have a realization that there are multiple ways in a revolution. Not everybody is Trotsky, not everybody is Lenin, and not everybody is Stalin. बलूचिस्तान की जो रेवोल्यूशन है, इंडिपेंडेंट की आज़ादी, उसमें हम अभी जिंदा हैं। हमने पास्ट भी देखा, हम किस तरह उनको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। नॉन बलोच जो हैं, हम तो इसी तरह कर सकते हैं, लिख सकते हैं उनके लिए, बहुत कुछ हो सकता है। बट इंडिया हैज टू प्ले अ पिवटल रोल। पड़ोस के अंदर आपके आग लगी हो और आप जाके कहे कि वी आर डूइंग फायर फाइटिंग एक्सरसाइजेज इन तिरमीज, घर में आग लगी, बुझाओ तो सही से, खाना वाना तो पहुंचाओ उनको। सर, कई सर्कल्स में ये बात है कि इंडिया को बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। आपने इसके बारे में ज़रूर बताया, बट मैं चाहूँगा कि आप फिर से इस चीज़ को इलैबोरेट करें, और आपको क्या लगता है कि इंडिया का क्या फ़ायदा है बलूचिस्तान को सपोर्ट करने में? अरे यार, आपका फायदा क्या मतलब है? आपका मोटो है सच बोलना, आपने चुना है ना। दैट हमने थोड़ी आपसे कहा कि आप ये है और ये, आप खुद कह रहे हैं कि सच विल ऑलवेज राइज। क्या है हिंदी में, क्या कहते हैं उसे? सत्यमेव जयते। हाँ भैया, ये तो आपकी चॉइस है, ठेका आपने लिया सच बोलने का। तो सिर्फ बॉलीवुड में ही सच बोलेंगे आप? आपके घर के आसपास तबाही मची हुई है, मेल्डाइव्स के अंदर चीन सारा अपना कचरा डाल के जा रहा है, आप नहीं बोलेंगे? चीन ने पकड़ के बर्मा के अंदर पाइपलाइन डाल के कब्जा कर लिया। ये कब तक आप सिर्फ एमबीए करेंगे? हर एक का लड़का एमबीए कर रहा है और फेयर एंड लवली बीवी ढूंढ रहा है। अरे कभी कुछ मुंह पे कालक भी डालें। वो क्या था गाना, काला हूं तो क्या दिलवाला तू। ये आपके पड़ोस में बलूचिस्तान सर, बर्मा आपके बिल्कुल करीब में, ये पार्ट ऑफ हिंद है। उधर जो जाता है कंबोडिया तक, आपका सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कंबोडिया में है। ये किसी को पता ही नहीं कैसे बन गया। अरे कुछ जादू थोड़ी होगा बना दिया, कोई हिंदू होगा तो क्या। हिंदू का मतलब है कि उसमें हिंद था। ये धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान इज नॉट जस्ट अ रिलीजन। तो इसमें तो आपका हिंदू तो कोई भी हो सकता है, नास्तिक है वो भी हिंदू है। ये तो वो बड़ा मजेदार रिलीजन है, इसमें हर कोई फिट हो जाता है। कोई किताब नहीं है, किताब निकाले तो 50,000 किताब निकल आती है, तो बोले सबके सब बंद रखो यार, हम लोगों का आसान है एक किताब। तो इसीलिए इंडिया owes it to its own commitment to speak out and declare Pakistan as a state sponsor of terrorism. ये इसमें कहने का आपका क्या है? ये वागा पे क्यों आप अपने फौजियों की इंसल्ट कराते, तोतों की तरह नाच रहे होते, दोनों टांगे इधर उधर। ये कोई कहीं देखा आपने? कभी बर्लिन के वो जो पॉइंट था उस पर देखा था सोवियत और अमेरिकन सोल्जर्स ये तमाशा करते हुए? ये किसने बनाया? कबूतर की तरह चीखना मार। अरे बंद करो, करना है तो बांग्लादेश के साथ करो जो आपका दोस्त मुल्क है। ये दुश्मन के साथ खेलने की क्यों शौक है आपको? जो लोग उधर बैठे हैं, चाहे वो इस वक्त पीटीएम में, सिंधु देश मूवमेंट में हैं, जो इस जिना साहब के अजाब से गुजर रहे हैं, आपने तो अभी तक फोटो नहीं उतारी उसकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से।
अरे हमको ही ठेका दे दे, बोले आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं फोटो उतारूंगा उसके बाद मुझे डिपोर्ट कर दीजिएगा, लेकिन कोई तो फोटो उतारेगा ना। द मैन हु डिस्ट्रॉयड इंडिया, इस पिक्चर इज देयर। लोधी गार्डन तो खत्म होगा ना फिर सर। ये बात की बात है, बलूचिस्तान तो आसान है कि कोई तो जब आपका बंबई का गुंडा वहां रह सकता है, वो वहां से खेल खेल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो आप 27/11 में आके मुंबई पे हमला करके चले गए, लोकसभा पे बम मार के चले गए। ये क्या है भाई? तो यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ। हर हिंदुस्तानी को फौज में 6 महीने गुजारने का कर दीजिए, और फौजी के साथ ये नहीं कि माय अंकल इज इन कर्नल सो आई विल डिप्लॉय। ना 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 ना, तू गुरकों के साथ वहीं बिहारी रेजिमेंट के साथ 6 महीने, फिर पता चले सब पप्पू बने हुए अपनी अपनी अम्मी के। Nobody is doing that. You will see every upper middle class guy is well fed, well, आप जैसा मेरे जैसा फूले हुए गाल वाले हैं। बाकी इंडिया साला एक डंडी पे चल। अरे खुदा के वास्ते, be who you are, do justice to your destiny. There's only one civilization left, sir. सब खत्म हो गए, इजिप्शियन, पर्शियन, चाइनीज वानी सब। एक हिंदुस्तान बचा, भारत। कुछ तो हिमालय ने बचा लिया उसको, इसीलिए आइस एज ही नहीं आया कभी। बाकी वो काला पानी बचा देता है हमको। यहाँ आते आते भी वास्को डी गामा बेचारा मर गया। लेकिन अब भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि इनका हशर क्या हो रहा। सिंध तो आपके नेशनल एंथम में है सर, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। हमारे तो पाकिस्तान के नेशनल एंथम में तो नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल एंथम तो पाकिस्तानी समझ नहीं सकते। इट्स द ओनली national anthem in the world where the people of that country cannot understand what is being said, and there's pride in that. Oh, it is so superior, we don't understand it. हमारे बाप का था ये, वो ईरान से जाए थे वो समझ लेते, हमको नहीं समझ में आता। But anyway, back to Balochistan. It is India's strategic interest and moral responsibility to live up to Ambedkar Sahab's dream and the current constitution. कि क्या है हिंद? आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पहली कॉपी देखी है बाय द वे, जिसमें नेहरू साहब ने अपना नाम ऊपर डाल के साइन किया। उनका 11वें नंबर पे था, उन्होंने जाके ऊपर नंबर 1 के ऊपर साइन किया। ये एक सिन्हा साहब है, राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने दिखाया कि याद दी ओरिजिनल। आप पढ़िए, उसकी तस्वीरें देखिए। हाँ, तो उसमें आपको क्या सेक्युलरिज्म पढ़ाया जा रहा है? एवरी पिक्चर इज अबाउट योर हिस्ट्री एंड नॉट हिस्ट्री लाइक 200 साल की, प्री हिस्टोरिक। जो आपकी लेजेंड्स हैं, जो आपकी बिलीव्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड देयर। तो शर्माने की आपको क्या बात है? हिंदुस्तान कहाँ नहीं है? कोई ओशन है ऐसा किसी मुल्क के नाम पे? इंडियन ओशन है ना, इंडो चाइना है ना, इंडोनेशिया है, इंडियनापोलिस है जो कार रेसिंग होती है, इंडियाना स्टेट है अमेरिका में, एज़टेक इंडियन है, कनाडा का इंडियन एक्ट है। कहां कहां आप छुपेंगे? इंडिया तो है ही, बट यू हैव टू टेक योर प्लेस इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और उसके लिए जरूरी है कि यू नीड टू स्टैंड बियॉन्ड योर विजन। ये MBA छोड़ के कुछ एंथ्रोपोलॉजी में भी मास्टर्स कर लीजिए कि कहां से आए हम लोग। जिस इंडिया के पास मोहनजोदारो नहीं है, उसके पास क्या है? बोले माँ को छोड़ा है उधर पाकिस्तान में। टेक्सला वेक्सला सब लेंगे, फिर बात करेंगे। अक्सर बलूचिस्तान की कहानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रह जाती है।
लेकिन आपने आज एक आम बलूच के नज़रिए से बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हम फिर से जल्द मिलेंगे। नमस्ते।